आइए महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें। हमारा देश संकट में है। 147 करोड़ जनता संकट में है। सारी व्यवस्थाएं संकट में है। देश की हत्या के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। सनातन धर्म की हत्या के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। संविधान, विधान और न्याय व्यवस्था और तिरंगे के अस्तित्व की हत्या के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ये शातिर खेल देश के लिए अति घातक है। आज हम यदि सच्चे मन से, सच्चे सोच से यदि वर्तमान के परिवेश को देखें ना, तो वो अति भयावह है। यहाँ पर देश की हत्या सरेआम की जा रही है और सारी व्यवस्थाएं, संवैधानिक व्यवस्थाएं, न्यायिक व्यवस्थाएं, मानवीय व्यवस्थाएं, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के छवों पर सत्तावादी महल खड़े किए जा रहे हैं। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है और सबसे बड़ा दोष तो हमारे 147 करोड़ जनता का कि वो इन शातिर खेलों को, इन शातिर षड्यंत्रों को नहीं पहचान पा रही है। कारण उसका भी यही है कि हम 147 करोड़ जनता को भ्रमित किया गया और हमें जो सोचना चाहिए था, हमें जो निर्णय लेना चाहिए थे, वो हम नहीं ले पा रहे हैं। ये जनता का भी दोष है, जनता का भी अपराध है। तो अब इसके लिए किया क्या जाए? आखिरकार जनता के दिलो दिमाग में, उसके चरित्र में, उसके व्यवहार में, उसके सोच में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का दीप प्रज्वलित किया जाए। यहाँ पर तो राष्ट्रवाद का दीप प्रज्वलित कोई नहीं कर रहा है। सब सत्ता और स्वार्थ के दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, दिखावा हो रहा है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, परंतु सोच नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें राष्ट्र की रक्षा कैसे करना है, संविधान की रक्षा कैसे करना है, न्यायिक व्यवस्था की रक्षा कैसे करना है, मानवीय मूल्यों की रक्षा कैसे करना है। सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यहाँ पर दिखावा, स्वार्थ, अहंकार और भी न जाने कितनी प्रकार की विकृतियों के चक्रव्यूह में हम 147 करोड़ जनता फंस चुके हैं। अभी सब कुछ स्पष्ट है, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने आप से ही दूर हो चुके हैं। हम अपनी आत्मा की हत्या खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। हालांकि आत्मा की हत्या संभव नहीं है, वो तो आत्मा अमर है, किंतु हम ये जो आत्मा की हत्या का नाटक करने का जो नाटक करते हैं ना, वो अति घिनौना है। सबसे पहले तो हम में अहंकार है। सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। दूसरा हमारा स्वार्थ। हम छोटे छोटे तनिक स्वार्थ के लिए राष्ट्रवाद की होली तक जला देते हैं, उसकी क्रूर हत्या कर देते हैं। मामला बड़ा विचित्र है। हम यहाँ दिखावे में विश्वास करते थे, हम आत्मदर्शन में विश्वास नहीं करते, हम आत्मचिंतन में विश्वास नहीं करते, हम सत्य में विश्वास नहीं करते। हम तो सिर्फ दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं, और जो हम ये नाटक कर रहे हैं ना, वो अपने आप को धोखा दे। तो 147 करोड़ जनता में एक नई चेतना आना चाहिए, उसका नया सोच होना चाहिए, और वो सोच ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले अपना आत्मदर्शन कर लें, अपने खुद पर और हमारी सारी व्यवस्थाओं पर आत्मचिंतन करें और सच जाने कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारे कौन सी ज़मीन पर खड़ी हुई है। हम तो जो 147 करोड़ जनता है ना, हम भी भ्रमित नहीं, और इतने भ्रमित हैं कि हद से ज़्यादा। हमारे जो शरीर है ना, हमारे जो शरीर की परछाई है ना,
वो इतनी लंबी इतनी लंबी इतनी लंबी होती जा रही है और हो गई है कि हम कहाँ जा रहे हैं ये हमें खुद को पता नहीं। तो जो जितनी भी विकृतियाँ हैं ना, हम सब उसके रोबोट बन गए, उसके पुतले बन गए। हम संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, आध्यात्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, सत्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, और जो हमारा जो आत्मदीप है, विवेक दीप है ना, हम उसको अपने हाथों से बुझाते हैं। ये बड़ी दुखमय स्थिति है। हमें इस स्थिति से दूर होना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है हमें कि एक तो सन्मार्गी होना है, सत्य प्रिय होना है, आत्मदर्शक होना है, आत्मचिंतक होना है, और अपने आप को विवेकवादी बनाना है। तो हम सबसे पहले अपना अपना विवेक दीप प्रज्वलित करें, और हमारा ही नहीं, हम दूसरों के भी विवेक दीप प्रज्वलित करने की प्रक्रिया अपनाएं। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा ज्ञान है, और यही सच्चा आध्यात्म है। किंतु हम ऐसा कर नहीं पा रहे। विवेक है हमें, हम सब विवेकवादी हैं, किंतु हमारा विवेक नकारात्मक है। हमें उसे सकारात्मक बनाना पड़ेगा, सकारात्मक सोच रखना पड़ेगा, सकारात्मक दृष्टि रखना पड़ेगी। तभी तो हम सफल होंगे, तभी तो हमारी जीवन यात्रा सफल होगी। अन्यथा कुछ भी नहीं होना है। मामला बड़ा विचित्र है। ये तो स्थिति हम सबकी है, जो देश की है, और देश संकट में है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। और मज़ेदारी की बात तो ये है कि हम राष्ट्रवाद के, सनातन धर्म के और मानवीय मूल्यों के शव पर खड़े होकर अपनी अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर रहे हैं। हमारी जीवन यात्रा अति कष्टमय ही रहेगी, इसमें कोई शंका नहीं, यदि हमने अपना चरित्र नहीं बदला तो, अपना व्यवहार नहीं बदला तो। आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे देश का, राष्ट्र के संचालन की, कि राष्ट्र का संचालन कैसे होना चाहिए और किस प्रकार का हो रहा है। ये भी एक बड़ी अहम समस्या है। यहाँ पर जो जुमलेबाज हैं, अहंकारी हैं, इवेंटबाज हैं, वो अपने ढंग से राष्ट्र का संचालन कर रहे हैं। किस प्रकार का संचालन हो रहा है ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर झूठ परोसा जा रहा है, जनता को भ्रमित किया जा रहा है। यहाँ पर असत्य का वातावरण बनाया जा रहा है, छात्र षड्यंत्रों का वातावरण बनाया जा रहा है। हर तरीके से, किसी भी तरीके से बस सत्ता सुंदरी को अपने बाहों में लपेटे रहो, उसको अपनी दासी बनाकर रखो। सत्ता सुंदरी के जाल में पूरा देश फंसा हुआ है। और अहंकार, इतने सारे कुकृत्यों के बाद भी अहंकार चरम पर है। यह अहंकार हमारे विनाश का मार्ग है। हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, सब पर यदि हम इतिहास देखें तो बड़ा विचित्र नजर आता है। सबको धन चाहिए, सबको सत्ता चाहिए, सबको सम्मान चाहिए, और सबको अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति चाहिए, और उसके लिए धन के पीछे दौड़ रहे। अब धन ही हमारा आराध्य हो गया, धन ही हमारा सत्य हो गया, और धन के पीछे ही हम चाहे जो कुछ कर सकते हैं, अपने आप का बलिदान भी कर सकते हैं। धन को देवता मान लिया गया, और धन के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। भगवान तक बदल लेते हैं, अपने ईश्वर तक बदल लेते हैं, अपने सिद्धांत तक बदल लेते हैं। ये भी स्थिति बड़ी विचित्र है। तो कुल मिलाकर हम महापतन की गिरफ्त में हैं। बहुआयामी ढंग से हमारा महापतन हो रहा है, राष्ट्र का पतन हो रहा है। पर कोई यहाँ पर चिंतन करने को तैयार नहीं, कोई किसी के बात सुनने को तैयार नहीं। और जिनके कंधों पर राष्ट्र की रक्षा का दायित्व है, संविधान, विधान, सनातन धर्म, न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली, मानवीय मूल्यों
और तिरंगे के अस्तित्व की रक्षा का दायित्व है, वे भी अपने आप में भ्रमित हैं, वे भी अपने आप को बेच रहे हैं, राष्ट्र को बेच रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, ये बहुत कड़वा सच है। तो हमें इस गंदे परिवेश से, अति प्रदूषित परिवेश से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। क्या हम निकल पाएंगे, ये भी एक अहम सवाल है। अरे जो हमें हमारे मार्गदर्शक खुद ही पथभ्रष्ट हैं, खुद ही धूर्त हैं, खुद ही मक्कार हैं, खुद ही षड्यंत्रकारी हैं, तो कौन निकालेगा हमें और राष्ट्र को कुव्यवस्थाओं से? ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि कोई भी यहाँ पर राष्ट्र का मार्ग प्रदर्शक बन सके, सच्चा राष्ट्र संचालक बन सके। ये कड़वी कड़वी बातें हैं, कहना पड़ रही ना। आज हमने जो अभी परिवेश देख रहे हैं यहाँ पर, SIR के नाम पर कितने धोखाधड़ी हो रही है, देखिए। संविधान की हत्या हो रही है, जनमत की हत्या हो रही है, मताधिकार जो हमारा मौलिक संवैधानिक अधिकार है उसकी हत्या हो रही है। यहाँ पर मनुवादी व्यवस्था थोपने के सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, मगर जनता मौन है, कुछ बोल नहीं रही है। आइए हम यहाँ पर SIR की बात करते हैं। SIR में स्पष्ट निर्देश है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि हेतु लोगों के नाम काट दो, उनके मताधिकार को की होली जला दो। और ऐसा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, बिहार में हुआ, अब तमिलनाडु, केरल, आंध्रा सब में ये नाटक होना है, हिमाचल में भी नाटक होना है। अरे मामला बड़ा विचित्र है। और जनता है ना महानिद्रा में, वह अपने आप को ही नहीं पहचान पा रही है। और जो महानिद्रा में होता है ना, उसकी भी स्थिति बड़ी विचित्र होती है। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है हमारे देश की 147 करोड़ जनता कोमा में नहीं, महाकोमा में है। वह चैतन्य कब होगी ये भी कहना कठिन है। हालांकि अब थोड़ी चैतन्यता दिख रही है, आ रही है कि वो सड़कों पर नज़र आ रही है, किंतु ऐसी कोई खास बात लगती नहीं है। अब तो महाजन क्रांति होना ही चाहिए, जनता सड़कों पर आना चाहिए, जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए, किंतु वो उतर नहीं पा रही। उसका निर्णय ही कुछ अजीबोगरीब है। जरा से प्रलोभन के पीछे वे अपने सारे लक्ष्यों को, उद्देश्यों को छोड़ देती है। ये भी हमारा 147 करोड़ जनता का कुचरित्र है, इसको भी सुधारने की जरूरत है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितने प्रलोभन आए, चाहे जैसी स्थिति बने, हम सत्य मार्गी रहेंगे, कट्टर राष्ट्रवादी बन के रहेंगे। हमें कट्टर धार्मिक नहीं बनना है, हमें तो कट्टर आध्यात्मिक बनना है और कट्टर राष्ट्रवादी बनना है, कट्टर समाजवादी बनना है। हम धनवादी नहीं बनना चाहते, हम तो कट्टर राष्ट्रवादी बनना चाहते हैं, कट्टर समाजवादी बनना चाहते हैं। हम देश की सुरक्षा चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, परंतु इसके लिए कोई तैयारी नहीं है। बड़ी विचित्र बात है। अब क्या किया जाए? तो क्या यही संकट की स्थिति में ही हमें अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना पड़ेगी? जरा सोचिए, समझिए। मैं जो ये बात कह रहा हूँ ना, ये कोई नाटक नहीं है। ये जो आत्मिक उद्बोधन है, जो आत्मिक ज्ञान हुआ है, आत्मिक सोच है, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो 147 करोड़ जनता से आह्वान है कि वे अपना आत्मदर्शन कर लें, आत्मचिंतन करें और धन की बजाय हम सच्चे और कट्टर सनातनी धर्मी हो जाए। हम कट्टर सनातन धर्म में, हमें हिंदू धर्म, ये धर्म, वो धर्म, उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो सब राजनीतिक खेला है, व्यापार के। तो हमें व्यापारी नहीं बनना है और ना इन व्यापारियों के ग्राहक बनना है। हमें तो सच्चा आध्यात्मिक, कट्टर आध्यात्मिक और कट्टर राष्ट्रवादी बनना है, कट्टर समाजवादी बनना है। और सनातन धर्म के जो 10 मूल सिद्धांत हैं ना, उन्हों पर ही अपने आप को केंद्रित करते हुए अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना है।
अब पहचान लो देश के गद्दारों को, ये भी जानना जरूरी है। या आस्तीन के सांपों को भी पहचान लो, ये भी जानना जरूरी है। जो संस्कृति और संस्कार और हिंदुत्व के और हिंदू के नाम पर क्या क्या नाटक कर रहे हैं उनको भी जरा पहचान लो। सबकी पहचान करना जरूरी है। और यदि पहचान नहीं की ना तो ये बात ध्यान रखना कि हमारे कंकाल भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये हमारे कंकालों को पीस कर पाउडर बनाकर अपने उदर में समा देंगे। ये स्थिति अभी बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। स्थिति भयावह है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब 147 करोड़ जनता को चैतन्य होना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा और हर आदमी के हाथ में जन क्रांति की मशाल होना जरूरी है। ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और हमारे खुद के लिए अनिवार्य है। ये कड़वी कड़वी बातें हैं, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।